एक चीज़ और बता दूं, शेयरों को देखने का, शेयर मार्केट को देखने का मेरा नज़रिया, आपका नज़रिया, उनका, इसका, उसका, सबका नज़रिया हमेशा टैग पर मैंने डीप सर्च में एक वीडियो बना दी है, कृपया गौर से समझ लेना, क्योंकि उस वीडियो के अंदर एक जादू है और वो जादू अगर आप समझ गए तो आपको हर एक शेयर देखने के नज़रिए पता लग जाएंगे। लेते हो पर कमेंट से भी हमें सीखने को मिल जाता है, क्योंकि हमारे प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा है कि सर आप ना चाल बदल देते हो, कल क्या थे आज क्या। इसके अंदर शॉर्ट टर्म में हमें और उजाले देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। शॉर्ट टर्म का शेयर है ही नहीं है, मैं आपको बता दूं क्यों नहीं है, क्योंकि और उसके अंदर बहुत बैड न्यूज आई और आपने तब भी अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया, यानी कि आप बदले नहीं, तो क्या होगा, कंपनी डीलिस्ट भी हो जाती है। चीज़ की प्लानिंग करते हैं तो मन ही मन या दिमाग में उसकी कैलकुलेशंस करना शुरू कर देते हैं। किसी के घर में शादी होगी तो कैलकुलेशंस करना शुरू कर देंगे, कितना खर्चा होगा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर यस बैंक की, बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की और बात करेंगे बीसीजी की सर। और बीसीजी में काफ़ी कमेंट आते हैं सर अब हम क्या करें, क्या इस शेयर के अंदर और प्रतिक्रिया हमारी है, क्या हमें इसके अंदर आगे अपने विचारों को रखना चाहिए। उसके द्वारा आज मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, उसको आपको समझना है। देखो सर, कभी आपको लगा कि जिस शेयर के ऊपर भी मैंने कभी वीडियो बनाई हो और वैसा वो रिएक्ट ना करता हो, भले ही वो देर में वो चीज़ें हमें दिखने को मिलती है पर वो हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था कि शेयरों की हमें एक पिक्चर देखनी चाहिए, मतलब क्या उसके अंदर चीज़ें हैं वो सारे वजूद हमें समझ में आने चाहिए, उसके द्वारा ही शेयर मार्केट में काम होता है। हम जब भी किसी चीज़ की प्लानिंग करते हैं तो मन ही मन या दिमाग में उसकी कैलकुलेशंस करना शुरू कर देते हैं। किसी के घर में शादी होगी तो कैलकुलेशंस करना शुरू कर देंगे, कितना खर्चा होगा, किस किस को बुलाना है, कहाँ पर हमें वो चीज़ें करनी है। क्या हो रहा है, ये कैलकुलेशंस हो रही है जो आपकी सटीकता तक वो चीज़ें जाएंगी। इसी तरीके से शेयर मार्केट होती है, उसके रुख को हमें पहचानना पड़ता है और जो शेयर है उसकी सारी गतिविधियों को हमें जानना पड़ता है। जब तक कि हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे, जब तक कि हम शेयरों की वो बारीकियां नहीं समझेंगे जो हमें खुद ही एनालाइज करके आएगी, बल्कि दूसरों की, जो मैंने आपको बताया ना कि वो फेंकी वीडियो जो होती हैं, जो लोगों को फंसाने में ही लगे रहते हैं, वो वाली वीडियो जो हम देख लेते हैं उसके अंदर तो हम ठगे रह जाते हैं। मैं आपको हर बार बता रहा हूँ भाई, ये आसान नहीं है। इन्वेस्टमेंट में काम करना वाकई आसान नहीं है। ये लगता आसान है कि 1000 शेयर हुए, 10 रुपये बढ़ा, 10,000 हो गए, 20 रुपये गिरा तो कितने हो जाएंगे। ये कैलकुलेशंस करनी पड़ती है भाई, गिर भी सकते हैं यहाँ शेयर, और उस माध्यम से वर्क करना पड़ेगा जो कंपनी वर्क करती है। देखो सर, किसी ने मुझे कमेंट करा है कल, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने प्यार से लिखा है, इसलिए मैं प्यार से ही समझा रहा हूँ, और इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि सब अपने हैं। देखो सर, उनका कमेंट है, देखो सर, कमेंट्स लोग कहते हैं क्यों लेते हो, पर कमेंट से भी हमें सीखने को मिल जाता है, क्योंकि हमारे प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा है कि सर आप ना चाल बदल देते हो, कल क्या थे आज क्या हो। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक दिन पहले किसी शेयर में अलग न्यूज़ आ गई और अगले दिन उसी शेयर में निगेटिव न्यूज़ आ गई, तो क्या मैं फिर भी उसे पॉजिटिव बताकर आपको गुमराह करता रहूं? मैंने हर बार आपको कहा है कि जब मुझे कुछ वोडाफोन आइडिया हो, यस बैंक हो, कोई सा भी शेयर हो, पॉजिटिव दिखना शुरू हो जाएगा तो मैं उसकी पॉजिटिव वीडियो बना दूंगा। मुझे निगेटिव दिखना शुरू हो गया तो मैं निगेटिव बना दूंगा। अगर मैं अपनी चाल ना बदलूं और वो सफल व्यक्ति अपनी चाल ना बदलें मार्केट में, तो कभी पैसा नहीं कमा पाएंगे। ध्यान रखना कि अगर आपकी चाल बदलकर मार्केट से पैसा बन रहा है तो एक तो बहुत बेस्ट काम हो गया,
पल पल में यहाँ एक दूसरे के पैसे खींचने में जो हम लगे हैं, वहाँ पर चाल से ही तो वो आता है, या बिना चाल के ही हम एक दूसरे के पैसों को अपनी रणनीतियों के द्वारा खींच लेंगे? नहीं सर। प्रमोटर किसी कंपनी में ज़्यादा हैं और उन्होंने अपनी अलग तरीके से अपने शेयरों को सेल कर दिया तो उन्होंने पैसा कमा लिया है। एफआईज बेच कर भाग रहे हैं तो उन्होंने भी अपना पैसा कमा लिया है। मुझे काफ़ी लोगों ने कहा विकास इकोटेक के ऊपर वीडियो बनाओ। सर आज आपके लिए विकास इकोटेक पर मैंने डीप सर्च में एक वीडियो बना दी है, कृपया गौर से समझ लेना, क्योंकि उस वीडियो के अंदर एक जादू है और वो जादू अगर आप समझ गए तो आपको हर एक शेयर देखने के नज़रिए पता लग जाएंगे कि कौन हमें यहाँ जादू दिखा रहा है। तो मैंने अपने डीप सर्च 6 में वीडियो डाली है विकास इकोटेक में, उसमें जादू देखिए कैसा जादू है वो ना, वो फिर आपको समझ में आ जाएगा असली जादू होता क्या है। तो कृपया उसे भी आप देख लेना एक बार। तो अगर हम अपनी चाल ना बदले ना सर, मैं आपको कहूँ कुछ भी नहीं आएगा हमें। बदलता समय है, बदलते लोग हैं, और सही समय पर जो बदल जाए वो ही कामयाब होगा शेयर मार्केट में। तो उनका विषय कुछ और था, उनका विषय ये था, मैं आपको बता दूँ। देखो मैं ना अंदरूनी चीज़ें पकड़ लेता हूँ लोगों की। उनका विषय ये था कि कल भी आपने पॉजिटिव बोला था तो सर आज भी पॉजिटिव बोल देते। देखो सर मैं यहाँ बिकाऊ नहीं हूँ, मैं पैसे लेके काम नहीं करता हूँ यहाँ पर, और मैं आपको कई ऐसी सच्चाई बता दूँ जो कई शेयरों पे लोग होता है वो पैसे लेके वर्क करते हैं। मेरी आदत नहीं है ऐसी। अगर बदलना ना हो ना तो लोग डूब जाएंगे, मैं आपको बता दूँ। किसी पेनी स्टॉक में हमने पैसा लगा दिया और उसके अंदर बहुत बैड न्यूज आई और आपने तब भी अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया, यानी कि आप बदले नहीं, तो क्या होगा? कंपनी डीलिस्ट भी हो जाती है। हुई हैं आपके सामने काफ़ी कंपनी डीलिस्ट हुई हैं। और अगर ही उन कंपनियों में लोग बैठ जाएं कि मुझे बदलना नहीं है, देखो सर मैंने आपको कहा कि जहां आपका फ़ायदा होता है वहां आपको बदलना पड़ेगा। हम कुछ ऐप करते हैं उससे हमें नुकसान हो रहा है, घर वाले समझा के थक गए हैं, तो वहाँ पर हमें बदलना पड़ेगा। तो ये आदतें होती हैं, इसको हमें बदलना पड़ेगा। और शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ है कि एक ही प्राइस में कभी शेयर नहीं रहता, वो भी तो बदलता रहता है। सवाल आपका बहुत जानदार लगा, ताकि इससे कुछ लोगों को सीखने को मिला। यहाँ पर पल पल आपको बदलना पड़ेगा। तो जब तक बदलेंगे नहीं तब तक कुछ मार्केट में मिलेगा नहीं। देखो सर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, शेयरों को देखने का, शेयर मार्केट को देखने का मेरा नज़रिया, आपका नज़रिया, उनका, इसका, उसका, सबका नज़रिया हमेशा अलग अलग होगा। जो व्यक्ति अपने नज़रिए से प्रॉफिट कमा रहा है एक्चुअल में उसका नज़रिया सही है, और जो व्यक्ति पढ़ रहा है यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा, यहाँ से वो हो जाएगा, ये कैंडल वो है, ये है, इतने सारे किताबें रख रखी हैं, और वो हर एक ट्रेड उस किताब में देख देख के कर रहा है और उसका लॉस होता जा रहा है, तो क्या फ़ायदा ऐसे पढ़ने का? तो नज़रिए बदलिए। यहाँ साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा डेवलप होती है। नज़रिए जो अगर बदल गए, और वो बदलेंगे आपकी साइकोलॉजी से। वोडाफोन आइडिया बहुत लोगों को कुछ और दिख रहा होगा, मुझे जो दिख रहा है वो मैंने आपको बताया है, और होगा भी वैसा जो मैं आपको बता रहा हूँ, देख भी लेना आगे जाकर। तो जब आप अपनी नज़रें बदलेंगे नहीं तो कुछ भी समझ में आएगा नहीं, है ना। तो मकसद ये है कि अगर हमारे रास्ते सही तरीके से चलकर पैसे आ रहे हैं तो फिर हमें वही तरीके अपनाने चाहिए। इसलिए मैं अपनी जो चीज़ें हैं अलग अलग तरीके की, समय समय पर उसका अलग अलग विस्तार करता रहता हूँ और वो मैं आपको बताते रहता हूँ। आज अगर मैं जियो फाइनेंस सर्विसेज में बहुत पॉजिटिव हूँ तो कल मैं इसमें निगेटिव भी हो सकता हूँ, क्योंकि पता किसी भी शेयर का नहीं है कि पेटीएम 900 से आपको 400 रुपये में मिल रहा है। पता था किसी को? क्या हुआ? एकदम से बदल गया। तो ये बदलने वाला वाक्य बहुत ख़तरनाक है, इसको अपनाना पड़ेगा। सबके नज़रिए अलग अलग होंगे, जिसका नज़रिया सटीकता तक जाएगा वो पैसा कमाएगा। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में अगर हम बात करें तो जुलाई में ये रिलायंस इंडस्ट्री से अलग हुआ और 21 अगस्त को ये लिस्टिंग हुआ, और लिस्टिंग के बाद इसने लोअर सर्किट लगाए।
क्या जब इसने लिस्ट नहीं हुआ था 21 अगस्त से पहले मैंने आपको इसके अंदर जो विचारधारा रखी थी, क्या वो निगेटिव थी? नहीं थी। पर जो मेरी विचारधारा थी वो पॉजिटिव थी, लेकिन लिस्टिंग के बाद शेयर ने लोअर सर्किट लगाए और 80 से 90% मेरे पक्ष में आए कि सर नहीं, कंपनी अच्छी है, आपने बताया अच्छा, कोई बात नहीं, हम होल्ड करेंगे। और कुछ लोग कह रहे सर ये तो लोअर सर्किट लग गया, आप तो से अच्छा बता रहे थे। आज क्या हुआ है? आज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कहाँ है? वजूद बताता हूँ, उसको आपको समझना पड़ेगा। फिर बता रहा हूँ, ब्लैक रॉक एक बड़ा एसेट मैनेजर है, अंबानी जी एक बड़े व्यक्ति हैं, रिलायंस इंडस्ट्री से कोई अलग हो रही कंपनी नाम डुबाने के लिए नहीं होगी। फाइनेंस के क्षेत्र पर कदम रखा है तो छोटी मोटी कंपनियों से अगर इसे बड़ा बनना है तो कई क्वार्टर इसके अंदर लग जाएंगे। ये रणनीति मैंने आपके अंदर डाली है। इंश्योरेंस हो, म्यूचुअल फंड हो, जियो पेमेंट बैंक हो, अलग अलग तरीके की चीज़ें हों, उन सब में ये महारत हासिल तब करेगा जब समय बीतता जाएगा। कंपनी के लिए एक बहुत बेस्ट चीज़ है जो इसने अपने फ्राइडे सेशंस में जो कर दिया, जिसके अंदर कंपनी मार्केट कैप में 2 लाख करोड़ का इसने एक वजूद कर लिया और 2 लाख मार्केट कैप में ये शामिल हो गई है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। जिनको ये शेयर बेकार लग रहा था उनकी रणनीतियाँ मैंने डाल दी थी। पेटीएम गिरने से इसे वजूद में फ़ायदा हुआ है और वो हुआ है, वो आपको इसके शेयर प्राइस में भी देखने को मिला। पर एक न्यूज़ जो इसके साथ लगी थी, जिसके अंदर पेटीएम का व्यापार जो है एचडीएफसी बैंक और आपका जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर जाने वाली न्यूज़ थी, वो खंडित हो गई। लेकिन उससे पहले उसने तेज़ी संकेत दिखाए। जब ये गिरा तो वो चीज़ें भी मैंने आपको बताई थी। मैंने कहा ये अलग रणनीति है भाई, फ़ायदा तो उससे तब भी होगा। तो आज शेयर आपको 335 रुपये करीब का मिल रहा है। क्या इसके अंदर शॉर्ट टर्म में हमें और उजाले देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। शॉर्ट टर्म का शेयर है ही नहीं है, मैं आपको बता दूं। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी इसने सिर्फ 2 क्वार्टर अपने प्रस्तुत किए हैं। डीपली चीज़ बता रहा हूं। बजाज फाइनेंस को टक्कर देगा भाई। बजाज फाइनेंस का शेयर कहां पर है? उसे टक्कर देने के लिए कितने क्वार्टर बीत जाएंगे भाई, साल बीत जाएंगे। उस मुकाम पर जाने के लिए इसे अपना कस्टमर बेस जो है डेवलप करना पड़ेगा और उसके लिए वर्क होगा और वो बार बार हमारे सामने आएंगे। तो वो चीज़ें आपको समझनी है कि शेयर प्राइस ने जो हाल ही में वो तेज़ी दिखाई है, लाजमी तेज़ी वो है। अब ये 2 लाख मार्केट कैप में आ गया, अब ये यहाँ से बहुत मजबूत हो गया। पर ऊंचाई पर जाने के लिए नहीं, हमें एक वजूद दिखाने के लिए कि इसके अंदर कितनी पोटेंशियल है, और वो इसने दिखा दी। तो अब ये आगे की उड़ान काम की वजह से भरेगा। देखो सर, रिजल्ट में ही समझ लेंगे। अगर आपको रिजल्ट ही देखने की चीज़ें समझा दूं तो आपको समझना है अभी तक के इसने क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 ये प्रस्तुत किया है। क्वार्टर 2 में इसने जो अपनी सेल्स की थी वो करीब 608 करोड़ रुपए की सेल्स और 668 करोड़ रुपए का इसने प्रॉफिट कर दिया था। भाई जिस कंपनी ने 608 करोड़ की सेल्स की हो और प्रॉफिट उससे ज़्यादा कैसे आएगा? तो इसके अंदर एक्स्ट्रा जो इनकम है ना, वो भी इसमें शामिल थी। तो अभी इसकी एक्स्ट्रा इनकम जुड़ रही है इसके साथ, जो करीब 218 करोड़ रुपए करीब की थी। फिर आपको देखने को मिला क्वार्टर 3 जो 2023 में आया, उसके अंदर कंपनी ने अपनी सेल्स को कम कर दिया 414 करोड़ की, और जून में भी कंपनी की सेल्स 414 करोड़ की थी। इस बार कंपनी ने 294 करोड़ का प्रॉफिट किया, लेकिन 67 करोड़ की अभी भी इसके अंदर अदर इनकम है, यानी कि यहाँ अदर इनकम कम है, जो पहले कितनी थी। तो अभी कंपनी के अंदर वो वजूद नहीं बने हैं जिस वजूद को आप इसे बहुत ऊपर देख रहे हो। ये होल्ड करने वाला शेयर है लंबे समय के लिए। प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बढ़ा चुके हैं दिसंबर में, एफआईज अपनी होल्डिंग को कम कर चुके हैं, डीआईज अपनी होल्डिंग को कम कर चुके हैं और पब्लिक अपनी होल्डिंग को बढ़ा चुकी है। तो यहाँ से सपने मत देखना इस शेयर में। सपने देखने की चीज़ें नहीं है शेयर मार्केट। सपने को हकीकत में बनाने की चीज़ें होती है होल्ड। ये बन रहा है होल्ड वाला शेयर। कल को 10-15 गिरे, टेंशन मत लेना इससे। ऊपर जाए तब भी टेंशन मत लेना। अगर ऊपर गया तो वो वजूद नहीं है अभी ऊपर के 400-500 के लेवल दिखाएगा। उस लेवल के लिए साल आपको देना पड़ेगा, 1-2 साल। एक्चुअल बात बता रहा हूँ। कुछ लोगों को गलत लग सकती है, कुछ लोगों को अच्छी लग सकती है, और जिनको अच्छी लगेगी वो वाकई ही इस बातों को समझेंगे, और जिनको नहीं लगेगी वो फिर कमेंट करके आएंगे।
तो ये मेरी वो हल्की सी एनालाइज है जिससे हम समझकर बहुत पैसा कमा पे। कंट्रोल कर लो अपने लालच में, जब तक के कंट्रोल नहीं करोगे मार्केट से हर बार धोखा खाते रहेंगे। जियो फाइनेंस सर्विसेज ने मार्केट कैप 2 लाख कर ली है, यहाँ से ये मजबूत है, पर शॉर्ट टर्म की चीज़ें इस शेयर पर नहीं देखनी है, हमें लॉन्ग टर्म के विषय के साथ इस शेयर को आगे तक के बढ़ाना है। जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो जियो फाइनेंस सर्विसेज में देखी थी उन्हें बात आज साबित होती हुई दिख रही है ना, क्योंकि मैं निगेटिव पर भी इस पे पॉजिटिव था और अब भी इस पे पॉजिटिव हूँ, पर मैं वो बदलने वाली रणनीति जो लोग कहते हैं चाल बदल दी, वो मैंने आपको समझा दी है। तो रखने वाले शेयर की चीज़ों के साथ आपको आगे बढ़ना है। देखो सर, BCG में मेरी काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आई है, और जितनी भी वीडियो मेरी BCG में आई है आपको पता है शेयर वहीं टोल रहा है अभी तक के, उससे कुछ अच्छा तो नहीं हुआ ना। भले आपने कहीं और जाकर किसी की वीडियो देख ली होगी, और मुझे पता है लोग देखते हैं क्योंकि पता लग जाता है हमें बस, पर बातों को नहीं समझते आप। देखो सर, जो भी लोग आपको किसी शेयर के ऊपर खरीदने की टिप्स देता रहेगा, समझ लेना उसका स्वार्थ है उसके अंदर। और जो आपको शेयरों के बारे में डीपली नॉलेज देता रहेगा, उसके अंदर भी उसका स्वार्थ है, क्योंकि मैं वो वर्क कर रहा हूँ, मेरा वो स्वार्थ है कि आप अपनी एनालाइज खुद कर लें, तो वो ज़्यादा बेटर है, जिसके अंदर हमें कुछ चीज़ें पता तो हो। और उस पता होने वाली चीज़ों के लिए ही मैं वीडियो बनाता हूं सर, और इसलिए इतने सारे लोग मेरे से जुड़े हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि BCG के अंदर आप क्या उम्मीदें लगा रहे हैं। जिस BCG ने अपना सितंबर का क्वार्टर ना ही दिखाया हो, दिसंबर का ना दिखाया हो, और बार बार कह रहे हो अपना रिजल्ट प्रस्तुत करेंगे, तो उससे उम्मीद क्या है। जो कंपनी अपने रिजल्ट ही नहीं प्रस्तुत कर रही है तो सारा काम सेल्स से होता है, बैलेंस शीट से होता है, तो अभी ये निगेटिव है। सेबी ने जो लेखांकन जो इनके अंदर त्रुटि हुई है उसकी उन्होंने पुष्टि की है। सेबी ने बताया कि तुमने ये चीज़ें की हैं, और अगर सेबी ने ये चीज़ें बताई हैं तो उसका असर क्या हुआ है, कई लोगों ने अपने इस्तीफे दिए हैं। और अगर सेबी की रिपोर्ट जो गलत होती तो इतने इस्तीफे नहीं होते, ये आप समझ लेना। समझ रहे हो बात। ईडी ने जो अपनी कार्रवाई की तो किसी के घर से 3 करोड़ रुपए नगद मिले हैं, तो ये भी ईडी ने पुष्टि की है। कोर्ट में मसले चलते जा रहे हैं, और ये चीज़ें सेबी को इन्होंने अपने अकाउंट दर्शाए हैं, जिससे सेबी को लगा कि उन्होंने कुछ गलत तथ्य हमें बताए हैं। तो हम उस कंपनी के ऊपर बात कर रहे हैं जिसने अपने लेखा जोखा में प्रॉब्लम की, और सेबी ने इस चीज़ को हमारे सामने रखा है, तो फिर भी आप इसे पॉजिटिव देख रहे हो। देखो सर, बाद में कुछ चीज़ें हो जाएं वो मुझे नहीं पता, पर अभी तक के ये शेयर निगेटिव है, और अभी आपको लग रहा है ये 18 में मिल रहा है, बहुत बढ़िया प्राइस है क्योंकि ये बहुत ऊपर से आया। पर आपने ये नहीं देखा कि ये 4 रुपये से भी नीचे गया था ऊपर, ये भी आपको समझना है। एक्चुअल चीज़ नहीं समझ रहे ना। देखो सर, मैं आपको एक फिर चीज़ें समझाने के लिए तैयार हूँ। BCG में संभल कर रहना, और किसी की भी ऐसी पॉजिटिव वीडियो मत देख लेना जिसके वजह से कोई कहे कि इसके अंदर कुछ कार्रवाई होने वाली है, और जल्दी से जल्दी कुछ चीज़ें इसके अंदर अच्छी जब हो जाएंगी तब देख लेना भाई, वहाँ पर सेफ तो रहोगे। MCA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है, उन्होंने आदेश दिए हैं हैदराबाद रजिस्ट्रार को कि वो एक जांच करे जो BCG के अंदर लेखांकन में यानी कि अकाउंटिंग में कुछ जो प्रॉब्लम सेबी ने बताई है वो चीज़ें सही है या नहीं है, इस चीज़ की जांच की जाए। अब वो जांच किस चीज़ की कर रहे हैं, जिसके अंदर सेबी ने पहले ही चीज़ें हमें बताई है। ईडी ने हमें प्रूफ दिया है 3 करोड़ का, और अगर ये जांच मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी MCA के द्वारा जो उन्होंने आदेश दिए हैं, जो वो कर रहे हैं, अगर वो पुष्टि हो जाए कि हाँ ये सही है, तो फिर इस शेयर को आप कहाँ देख रहे हो। हमें वहाँ पर दिमाग लगाना चाहिए कि अगर इनके ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगे हों और इनके जो बोर्ड मेंबर हो वो टूट के ना गए हों, इस्तीफे ना लगे हों, इनकी सेल्स कंटिन्यू हो रही हो, तब हम एक आस लगा सकते हैं। पर हम आस किस में लगा रहे हैं, जो 3 करोड़ तो ईडी ने मसले देखे हैं, मैं आपको समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, और सेबी ने वो चीज़ें दिखाई और जिसकी वजह से इस्तीफे हुए हैं, तो उन चीज़ों के ऊपर जांच होगी। अगर मिनिस्ट्री ऑफ जो ये MCA कर रहे हैं उनको भी मिल गई जांच, फिर आप क्या करोगे। संभल के रहो अभी, है ना। अभी जल्दबाजी में
अब देखो आगे होता क्या है, ये आप ये दर्शाओ मेरे हिसाब से। फ़िलहाल हमें जो नए हैं, देखो जरा पुराने तो फंसे हुए ही हैं ना, अब बच कौन सकता है, जो नए लोग हैं जो सोच रहे हैं कि अब 18 मिल रहा है। क्योंकि चार्ट एक ऐसी चीज़ है ना, वो दर्शाता है कि भाई इतने ऊपर शेयर था। और आजकल के हम जैसे लोग चार्ट देख लेते हैं, पहले मसले नहीं समझ रहे हैं। मैं आपको वो व्यू दे रहा हूँ, वो साइकोलॉजी बता रहा हूँ जो ढूंढ नहीं पाएगा कोई। ढूंढेगा कोई? नहीं ढूंढ पाएगा ये चीज़। तो ये मसले आपको समझने हैं ना। जांच उस पर हो रही है जो सेबी और ईडी करके बैठे हैं, वो समझो आप। और अगर कुछ चीज़ें इसके अंदर गलत हुई तो फिर सेबी की चीज़ें भी आप समझनी पड़ेगी, फिर उनको कहाँ से चीज़ें मिली है। तो बहुत कुछ चीज़ें हैं, वो तो सिर्फ चीज़ें होने के बाद ही पता लगेगा। फिलहाल हमें कुछ चीज़ें पता लग जाए, हम तो कदम अपने पीछे हटाएंगे। देखो सर, डायरेक्ट चीज़ों को मत समझें, इनडायरेक्ट चीज़ों को मत समझें, वजूद को समझ लें और वही आपको पैसा देकर जाएगी। लालच को कम करते जाएंगे तो सब कुछ मिलता जाएगा। अब इसका सेल होल्डिंग पैटर्न देखेंगे सर। देखो सर, प्रमोटर इसके अंदर करीब 18.38% है, एफआईज इसके अंदर करीब 10.53% है और डीआईज इसके अंदर करीब 0.17% है और पब्लिक इसके अंदर करीब 70.92% है। और ये जो 70.92% पब्लिक है, इसके अंदर से हम जैसे लोग हैं जिन्होंने डेंजर वीडियो देख ली लोगों की, वहाँ पर ईडी की रेड पड़ रही है और वो कह रहे हैं अच्छा मौका है। वहाँ पर से भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है और कुछ यूट्यूबर कह रहे हैं अच्छा मौका है। तो हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसी चीज़ें हैं जो, देखो सर बदलना पड़ेगा, तो बदलना ही पड़ेगा ना। तो आज की वीडियो से बीसीजी को आपको समझ जाना चाहिए मैंने क्या क्या चीज़ें आपको बताई। बड़ा माइंड का गेम है, माइंड नहीं चलाओगे तो फिर तो वो निगेटिव लोग आएंगे ही आएंगे। देखो सर, अब बात करेंगे यस बैंक की। और आपको पता है कि यस बैंक हो, एसबीआई हो या फिर आपका आईसीआई बैंक हो, तीनों के अंदर जो एक रेटिंग घटा दी है गोल्डमैन ने घटा दी है, ये आपको पता है। ये मैंने आपके लिए पहले भी चीज़ें बताई थी। अब जो चीज़ें हमें पता लगी हैं वो है कि यस बैंक के अंदर गोल्डमैन सैक्स ने 16 रुपये के टारगेट दे दिए हैं, जो इस प्राइस से जो चल रहा है 26 रुपये करीब, वहाँ से 41% नीचे के हैं। अधिकतर आपको देखने को मिलेगा कि जब भी कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं शेयरों में, वो शेयर ऊपर ही होता है, नीचे नहीं आएगी कभी। जैसे मतलब ये 20 या 22 में शेयर चल रहा था, तब ऐसी चीज़ें नहीं आती हमारे सामने कि भाई बच के रह लो, ये कर लो, वो कर लो। ये तब आती हैं जब शेयर काफ़ी ऊपर की तरफ होता है ना। क्यों होता है? क्योंकि पब्लिक ज़्यादा घुस जाती है फिर उसके अंदर। फिर जब पब्लिक ज़्यादा घुस जाती है तो उनको सतर्क करने के लिए भी फिर कुछ एनालाइज होती हैं लोगों की। तो यहाँ क्या होगा, पब्लिक को स्मार्ट बनना पड़ेगा भाई। अब स्मार्ट कैसे बनेंगे जब हमारे आंखों के अंदर लोगों ने पट्टी डाल रखी है करोड़पति बनाने वाले। यस बैंक 30-50 की चीज़ें जो मैं आपको बताता रहता हूँ, बड़ी मुश्किल वाली चीज़ें हैं। वो चीज़ें तब हैं जब उस शेयर को हम होल्ड करके भूलेंगे और वो थोड़े शेयर, तब वो चीज़ें हैं, है ना। और अब ये निगेटिव न्यूज़ आ गई 16% की, और बीच में जब मैं आपको बता रहा था 16 रुपये की जो निगेटिव न्यूज़ आई है, और आज से जब ये शेयर भाग रहा था और जब से 10 दिन से लगातार मैं आपको बता रहा था, तब मेरी बातें किसी को समझ नहीं आई होगी। लेकिन अब आएगी, क्योंकि अब बड़े व्यक्ति ने 16 रुपये के टारगेट दे दिए ना, अब आएगी। तो मैंने इसे आपको पहले ही कहा था कि इसे 20, 22, 23, 24, 25 पर मान कर चलो। वो चीज़ें मैंने आपको पहले बताई थी। तो ज़रूरी नहीं कि ये 16 रुपये में एकदम से आएगा या 20-22 रुपये एकदम से आएगा। ये न्यूज़ आपको भुला के हो सकती है चीज़ें। तो ये माइंड में रख के चलो कि आज का शेयर नहीं है ये चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगर उन्होंने डाउन की रेटिंग दी है तो फिर आपको एक तसल्ली और भी रखनी चाहिए, वहाँ पर एसबीआई भी है और आईसीआई बैंक भी है। वो तो जाने माने बैंक है, बड़े बड़े, है ना। यस बैंक के अंदर एसबीआई की पहली होल्डिंग है। तो 16 रुपये के टारगेट आ गए हैं। निराशे वाली चीज़ आपको तब लगेगी जब आपने अपने पैसे को डबल करने की सोची होगी। और अगर आपने लंबे समय के विषय बनाया तो ये आपके लिए निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि बैंक प्रॉफिट, सेल्स, अपनी हर चीज़ अच्छी करता जा रहा है। ये आपको समझना है। देखो साहब, कार्लाइल ने भी जब शेयरों को लिया था तो आपको पता 13 रुपये 50 पैसे करीब का लिया था, शायद इतना ही लिया होगा। तब भी आपको ऐसी न्यूज़ देखने को मिलती होंगी। अब आपके सामने 27 रुपये 10 पैसे में कुछ स्टेक उनका जो लिया है, मॉर्गन स्टैनली ने लिया है। वो चीज़ें मैंने आपको एक बार बता दी थी। उन्होंने इन्वेस्ट करने मायने से लिया है, शेयरों को डबल करने की चीज़ों के साथ नहीं लिया है।
और अगर 27 रुपये 10 पैसे में मॉर्गन स्टैनली लेकर बैठा है तो ये न्यूज़ तो उनको भी मिल गई होगी, उनके मैनेजमेंट को भी ये न्यूज़ मिली होगी। तो क्या मॉर्गन स्टैनली अपना स्टेक बेच देंगे? ये न्यूज़ आपके लिए तब खतरनाक हो सकती थी जब ये न्यूज़ आने के बाद आपको 2-4 दिन बाद पता लगे कि मॉर्गन स्टैनली ही निकल गए, कार्लाइल ही निकल गया, तब होगी ये निगेटिव। अभी तो उन्होंने डाउनग्रेड की चीज़ें बताई हैं। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर ये इतना ही डरना है तो सबसे पहले तो मॉर्गन स्टैनली को डरना है ना। उन्होंने तो हाल ही में 27 रुपये 10 पैसे में लिया है और आप सभी ने लिया होगा 18, 20, 22 में लिया है। तो आपसे तो ऊपर मॉर्गन स्टैनली बैठा है। बातों को समझ रहे हैं सर? बातों का ही मोल है और बातों से ही सब कुछ मिल जाता है। बातों को समझोगे ज्ञान मिल जाएगा, बातों को नहीं समझोगे अज्ञानी बन जाएंगे। और जो अपनी लाइन से पैसा कमा रहा है, जिस भी तरीके से कमा रहा है, ऑप्शन हो, ट्रेडिंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, भाई वो उसी में काम करे, चेंज ना हो बिल्कुल भी काम करने के तरीक़ों में। पैसा अगर आपको मिल रहा है ना, सबकी दृष्टि अलग अलग होती है, और अगर आपको जिन चीज़ों को करके लॉस हो रहा है तो फिर आपको बदलना है। तो ये चीज़ आपको मार्केट में समय समय पर बदल के चलनी पड़ेगी। और शेयर प्राइस के अंदर कब उतार चढ़ाव आ जाए तो उस स्थिति में आपको बदलना पड़ता है, और नहीं बदलोगे तो धोखा ही धोखा मिलता जाएगा। तो यस बैंक में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है, उसे समझना। बीसीजी में जो एक साइकोलॉजी बनाई है, कृपया उसे फिर से समझ लेना। और जियो फाइनेंस सर्विसेज में शॉर्ट की चीज़ें नहीं, लंबे समय की चीज़ें समझ कर चलना है, क्योंकि हमारे मुकेश अंबानी जी का व्यू है और वो व्यू मुझे आने वाले कई सालों में सटीकता तक लग रहा है। बस आप ये समझ कर चलते रहना। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। बीसीजी में लोग फंसा देंगे, वोडाफोन आइडिया में फंसा देंगे, बड़े बड़े शेयरों में फंसा देंगे। रणनीतियों को समझो, कोई आपको फंसा नहीं पाएगा, है ना। जब तक कि आप खुद को नहीं बचाओगे तब तक कि आपको कोई नहीं बचा सकता। तो आज से उनके नंबर उठाने बंद कर दो फ़ोन, जो आपको कहते हैं कि अगर मैं आपको ट्रेड दे रहा हूँ 20% मेरा। उनके फ़ोन बंद करो, ब्लॉक करो, सब कुछ करो, पर अपने को सेव करो। सेबी के रूल के साथ चलते जाओ। वो खुद मैसेज करते हैं कि मार्केट में किसी के टिप्स पे काम नहीं करना है, बातों को समझना है। और बीसीजी में जो मैंने आज आपको ये वीडियो समझाई है, ये कोई आपको दूसरा यूट्यूबर नहीं समझाएगा, वो आपको पॉजिटिव बनाकर ये वीडियो बताएगा। तो समझिए कि किस चीज़ पर वो कार्रवाई हो रही है ना। तो वो चीज़ आपको समझ पड़ेगी। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।